हेलो फ्रेंड, वेलकम टू धीरू फार्मा। धीरू फार्मा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर कोई मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है तो क्या हम उसे खा सकते हैं, तो क्या हम उसका सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप किसी मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लाते हो, किसी भी मेडिकल स्टोर से अगर आप मेडिसिन लेके आते हो, तो सबसे पहले उसकी एक्सपायरी देखना ज़रूरी है। मेडिसिन लेने से पहले उसकी एक्सपायरी एक बार ज़रूर देखें। अगर आप मेडिसिन लेके आते हो, सपोज दैट आपको कभी फीवर आया, आप फीवर की मेडिसिन लेकर आए और आपने घर पर आकर उस मेडिसिन को खा लिया और 1 साल बाद, 6 महीने बाद आपको कभी भी फीवर आता है या आपके घर में किसी को फीवर आता है, तो आप उस मेडिसिन को उसके लिए देते हो। तब तक वह मेडिसिन 1 महीने पहले एक्सपायर हो चुकी होगी। या फिर किसी मेडिसिन को आप मेडिकल से लाते हो और फार्मासिस्ट आपको गलती से एक्सपायर मेडिसिन दे देता है। मेडिकल स्टोर पर आपने उस मेडिसिन की एक्सपायरी नहीं देखी, लेकिन घर आकर आपको पता चलता है कि यह मेडिसिन तो एक्सपायर हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में उस मेडिसिन का सेवन करना चाहिए? अगर नहीं करना चाहिए तो फिर क्यों नहीं करना चाहिए, इसका कारण क्या है? अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी किसी भी दवाई को मैन्युफैक्चर करती है तो उस पर उसकी एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चर डेट दोनों डली रहती हैं। मैन्युफैक्चर डेट वो होती है जिस दिन उस मेडिसिन को बनाया जाता है, और एक्सपायरी डेट वो रहती है जिस दिन वह मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है। मेडिसिन ही नहीं, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट हो जिसका हम सेवन करते हैं, जिसे हम खाते हैं, चाहे वो नमकीन की पाउच ही क्यों ना हो, उस पर भी एक्सपायरी डेट लिखी रहती है और मैन्युफैक्चर डेट भी लगी रहती है। कोई भी मेडिसिन हो, उसके अंदर कई सारे केमिकल्स और ड्रग्स मिलाए जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है वह ड्रग और केमिकल काम करना बंद कर देते हैं या फिर उल्टा सुल्टा काम करने लगते हैं, इसलिए उस पर एक्सपायरी डेट डाली जाती है। कुछ लोगों ने एक्सपायर हुई मेडिसिन को यूज भी किया होगा, जिनको कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला होगा और वह मेडिसिन अच्छे से काम भी कर रही होगी। तो उन लोगों को लगता है कि मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है, उसके बाद अगर उसका सेवन करते हैं तो हमारे शरीर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, इसका भी एक कारण है। अगर कोई कंपनी किसी भी मेडिसिन या दवाई या सिरप को बनाती है तो ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर एक्सपायरी डेट डाल दिया जाता है। तो उस पर एक्सपायरी डेट 1 महीने, 2 महीने या 6 महीने, 1 साल, 2 साल पहले की डाली जाती है। जिस दिन वह मेडिसिन पूर्ण तरीके से एक्सपायर होती है, उस दिन की एक्सपायरी डेट उस मेडिसिन पर नहीं डाली जाती। तो दोस्तों, ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है, अगर कोई मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है और हम उसे गलती से ले लेते हैं, हमें पता नहीं चल पाता, या फिर हमें गलती से हमसे उसकी एक्सपायरी कट जाती है, मिट जाती है, या फिर हमारे पास कोई ऐसी मेडिसिन रहती है जिसे फार्मासिस्ट काट कर देता है 1-2 गोली, जिस पर कोई एक्सपायरी नहीं डली रहती। अगर उस मेडिसिन का सेवन हम 6 महीने बाद, एक्सपायरी के 6 महीने बाद भी करते हैं, 1 साल बाद भी करते हैं, तो हमारे शरीर पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता और वह मेडिसिन अच्छे से कार्य करती है। तो दोस्तों, अब आपके मन में एक ख़्याल ज़रूर आ रहा होगा कि हम उस मेडिसिन का यूज़ 1 साल बाद भी कर सकते हैं, 6 महीने बाद भी कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनकी एक्सपायरी जिस डेट पर डली रहती है उसी डेट पर एक्सपायर हो जाती हैं और वह मेडिसिन काम करना बंद कर देती हैं, और उसके बाद वह मेडिसिन एकदम पॉइज़न का काम करती हैं, मतलब जहर का कार्य करती है। वह मेडिसिन जहर बन जाती है और आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। दोस्तों, मेडिसिन एक्सपायर हो जाने के बाद उसके जो इफ़ेक्ट रहते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट रहते हैं वो दुगने हो जाते हैं, वो ख़त्म नहीं होते। और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट तो ज्यों के त्यों रहते हैं, लेकिन हमारे शरीर पर कोई अच्छा कार्य नहीं करती। तो दोस्तों, रिसर्च द्वारा पता लगाया गया है कि 100% मेडिसिन में से 20% मेडिसिन ऐसी होती हैं जो एक्सपायर हो जाने के बाद एकदम पॉइज़न का काम करती हैं, वो एकदम जहर बन जाती हैं और आपके शरीर पर उन मेडिसिन का बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इसका सेवन करने से आपकी जान भी जा सकती है। और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो एक्सपायर हो जाने के बाद कार्य करना बिल्कुल भी बंद कर देती हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट दुगने हो जाते हैं और वह अपना साइड इफ़ेक्ट दिखाने लगती हैं। तो दोस्तों, कुछ मेडिसिन ऐसी भी रहती हैं जो एक्सपायरी डेट से पहले ही एक्सपायर हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं। तो दोस्तों, याद रहे, एक्सपायर हुई मेडिसिन का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर आप किसी भी मेडिसिन का सेवन गलती से कर भी लेते हो तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाकर जल्द से जल्द सलाह लें।
तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि मेडिसिन को उनके अनुसार टेम्परेचर, हवा और उनके अनुसार कूलिंग नहीं मिल पाती, इसलिए वह मेडिसिन एक्सपायर हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं। तो दोस्तों कुछ मेडिसिन ऐसी भी रहती हैं जिनको आपने खोल कर रख दिया और वह हवा के संपर्क में आने से इन्फेक्टेड हो जाती हैं और वह ख़राब हो जाती हैं और काम करना बंद कर देती हैं। उनका हमारे शरीर पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। अगर हम उन मेडिसिन का सेवन करते हैं तो वह हमारे शरीर पर सिर्फ साइड इफ़ेक्ट ही दिखाएँगे, हमारे शरीर पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा। अगर आपने कभी कोई मेडिसिन, एक्सपायर हुई मेडिसिन का सेवन किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने किस मेडिसिन का यूज़ किया था और उसका आपके शरीर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा। तो दोस्तों याद रहे, अगर आप किसी भी मेडिसिन को मेडिकल स्टोर से खरीदते हो तो उस पर एक्सपायरी ज़रूर देख लें, और अगर आप उस मेडिसिन को मेडिकल से लाते हो तो उस मेडिसिन को इस हिसाब से, अगर कोई टैबलेट है तो उसको इस हिसाब से खाना चाहिए जहाँ पर उसकी एक्सपायरी डली हो। वहाँ से उस मेडिसिन को, उस टैबलेट को बिल्कुल ना फाड़ें और वहाँ से उस टैबलेट को बिल्कुल ना निकालें, क्योंकि वहाँ पर एक्सपायरी अगर आपको दिखती रहेगी तो आप उस मेडिसिन का यूज़ अच्छे से कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसको मेडिसिन से दूर रखें, क्योंकि मेडिसिन को हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एक्सपायरी मेडिसिन का यूज़ गलती से कर भी लेते हो तो उसका आपके शरीर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों आपको चक्कर आएंगे, उल्टी आएंगी और आपको वीकनेस फील होगी, पेट में दर्द, कब्ज और आपको खून की उल्टियाँ भी हो सकती हैं। और अगर मेडिसिन, कोई ऐसी मेडिसिन है जो पॉइज़न का काम करती है एक्सपायर होने के बाद, तो उससे आपकी जान भी जा सकती है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी मेडिसिन का यूज़ करते हो तो बिल्कुल सावधानी के साथ करें, और किसी भी मेडिसिन का यूज़ करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो फ्रेंड, आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल धीरू फार्मा पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।